हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आज करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। आज के दिन में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेरिटेज साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 5 मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर नंबर 9 सितंबर मंथ भी मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और नंबर 11 नवंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो साइंस यहाँ पे आप लोगों के लिए सारे ही हो गए हैं। यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी, लियो की एनर्जी और आपकी लिब्रा की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आज के दिन में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज़ है और आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। सबसे पहली एनर्जीज़ में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं इस वक्त फाइट बैक कर रहे हैं, अपनी किस्मत से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कहूं कि आपकी यादों से दूर जाने के लिए या फिर अपनी किस्मत से दूर जाने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी किस्मत में लिखे हैं। ये जो बॉन्ड है ना आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप लोगों का ही कर्मा है जो बार बार आप लोगों को एक दूसरे के साथ लेके आता है। हर जन्म में आप लोग एक दूसरे के साथ आते हैं। सिर्फ ये पहला जन्म नहीं है, बल्कि इससे पहले भी आप लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी जन्मों में रह चुके हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ जी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे कार्मिक डेप्थ बना लेते हैं अपनी लाइफ में, या कुछ ऐसे कर्मा क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमें बार बार उसी साइकिल को जीना पड़ता है। और ये साइकिल तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक हम खुद के ऊपर वर्क ना करें, जब तक हम खुद की वैल्यू ना कर पाएँ, जब तक हम उस सिचुएशन को सुधार ना पाएँ। और वही आप लोगों के साथ इस वक्त पे हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। वो कर्मा बार बार आपकी लाइफ में क्रिएट होता है और आपके पार्टनर ना उस कर्मा को सुधारने से डरते हैं, या फिर कहूँ कि भाग रहे हैं। वो अपने आप में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बार बार उनके माइंड में आता है कि वो आपके पास आएँ, जबकि बार बार वो आपको याद करते हैं, बार बार आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। और आपका जो थॉट है ना, वो बार बार उनकी माइंड में घूमता रहता है। पर उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस थॉट को अवॉइड करने के लिए आपके पार्टनर काम में ज़्यादा ध्यान देते हुए, खुद को बिजी रखते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। इस वक्त पे काफ़ी मेटलिस्टिक लग रहे हैं मुझे आपके पार्टनर, और अपने ना वर्क प्लेस में बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप में मेहनत करते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। चाहते डेफिनेटली हैं, दिल से चाहते हैं कि चीज़ें सही हों, क्योंकि ना आप उनके लिए लकी हैं। कहीं ना कहीं आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लक फैक्टर एक लेके आते हैं। जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं ना, चीज़ें बहुत स्मूथली चलती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे आप उनकी ज़िंदगी से दूर होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, वर्क प्लेस में डिफ़िकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके पार्टनर ज़रूर समझते हैं कि जब आप होते हो तो चीज़ें अच्छी होती हैं, पर उस चीज़ को ना नेगलेक्ट करने की, उस थॉट को नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए अपनी फीलिंग्स को भी छुपाते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिखे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे दूसरी एनर्जी में भी सेम चीज़ दिख रही है कि फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है आपके लिए। दिल के अंदर ना आपके लिए जो प्यार है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा प्यार है कि आपसे जुड़ना है, कनेक्ट होना है, कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, देखना है आपको आपके पार्टनर ने। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना आपके पार्टनर हर वक्त ये सोचते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती, ये सिचुएशन मेरे लिए मायने नहीं रखता, वो पर्सन मेरे लिए मायने नहीं रखता, मुझे तो अपनी लाइफ में फोकस करना, आगे बढ़ना है। चाइल्डिश एनर्जी थोड़ा सा आपके पार्टनर की दिख रही है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ों को समझते हुए भी, जानते हुए भी उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर कहूँ कि आपके लिए अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना आगे बढ़ते हैं ना, जितना कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा उनके लिए ही चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना, ऐसा है कि वो आगे तो बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में जा तो रहे हैं, लेकिन उनको आगे भी कुछ ग्रोथ और सक्सेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उनका तो जो दिल है, जो दिमाग है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो आगे जाकर भी अपनी लाइफ में क्या ही कर लेंगे।
सो आपके पार्टनर कोशिश तो बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में फ़ोकस करने की या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की या मेहनत करने की, लेकिन वो चीज़ें ना उनको उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही हैं। आज के दिन में बहुत इमोशनल भी मुझे आपके पार्टनर डेफिनेटली दिख रहे हैं, और ये इमोशन ना मुझे कल रात से ही आपके पार्टनर के दिख रहे हैं कि कल रात से ही आपके पार्टनर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे आपको लेकर या इस सिचुएशन को लेकर। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड तो हैं, पर उस इमोशन को हाइड करने के चक्कर में कभी कभी वो खुद बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी उनके अंदर बहुत बढ़ने लगती हैं। और मुझे तो यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि कल रात आपके पार्टनर ने ना आपसे रिलेटेड कोई ड्रीम ज़रूर देखा है, या फिर हो सकता है कि आपकी कोई मेमोरी को उन्होंने रिकॉल करा है, या कोई मैसेजेस आपके देख लिए हैं, जिसकी वजह से भी ना आपके पार्टनर इस वक्त पे थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। आज का दिन थोड़ा उनके लिए हैवी दिख रहा है, इमोशन बहुत हैं आज के दिन में, उनके इमोशनल भी हो रहे हैं। आपके पार्टनर अकेले में शायद बहुत परेशान भी हो जाते हैं, चीज़ों को लेकर रोने लगते हैं, या फिर हेल्थ इश्यूज़ भी आपके पार्टनर को आज के दिन में हो सकते हैं। ये भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है मुझे, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है ना कहीं आपके पार्टनर ना कन्फ्यूज्ड है, माइंड में बहुत चीज़ें चल रही हैं उनके, और चीज़ों को सही करने के चक्कर में वो चीज़ों को ना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चीज़ों को सही करने या अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में, या अपनी फीलिंग्स को दबा के रखने, अवॉइड करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि उनकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। मोस्टली क्या होता है ना, जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, जब हम अपने जज्बात लोगों के सामने खुलकर नहीं बोल पाते, तो वो जज्बात, वो फीलिंग्स ना हमें अंदर ही अंदर खाती हैं। वो जो फीलिंग्स हैं हमारी, वो हमें खुद को अंदर ही अंदर परेशान करती हैं। और वही आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो उनकी फीलिंग्स है ना वो उनको ही परेशान कर रही है उल्टा। अगर वो एक्सप्रेस करते तो शायद उनको पीस मिलता, शायद शांति मिलती, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर दिख रहा है। लाइफ में सिचुएशंस भी काफ़ी सारी ख़राब दिखाई दे रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है चीज़ें सही नहीं हो पा रही। वर्क प्लेस में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आसपास के लोगों के साथ भी इतनी ज़्यादा बनती नहीं। अभी रिसेंटली ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी वजह से वो हर्ट भी हुए थे, उनके इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन भी हुए हैं। रिसेंटली ब्रेकअप हो सकता है हुआ है आपके पार्टनर का रिसेंटली, अगर वो किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्टेड थे। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस, लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, या जो वाद विवाद चल रहा है ना, उसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा हर्ट है। क्योंकि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आपकी तरफ भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, उनकी तरफ भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, और उन चक्करों में आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते, एक दूसरे के लिए काम नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। और आपके पार्टनर इस वजह से हर्ट भी हैं कि क्यों आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, क्यों आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में क्यों ना चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से भी आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी डेफिनेटली दिखा है कि अगर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या कोई तीसरा पर्सन था, तो वहाँ से आपके पार्टनर को कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली रिसीव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे, या ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी पेन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर की, जैसे बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत पेन है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अगर आपसे रिलेटेड देखूँ तो डेफिनेटली आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से उनको हर्ट ज़रूर हुआ है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पार्टनर ना आपको रिसेंटली बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, स्पेशली आज के दिन में। तो आपको अगर वो देखते हैं ना, तो एक ऐसे पर्सन के तौर पर देखते हैं जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, जिसने अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। भले आप दोनों के बीच में कितनी लड़ाई झगड़े हुए हों, कितनी प्रॉब्लम हुई हो, कभी आपने ना उनको ब्लेम नहीं किया जाके कि तुम गलत हो इस सिचुएशन में, या तुमने मुझे इतना हर्ट कर दिया, मैं तो कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में ना रहूं, या फिर तुम बुरे हो, या आप लोगों के सामने जाकर अपनी पार्टनर की बुराइयां नहीं करते। आप ना चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, और स्टिल आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हैं। अभी भी आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं डेफिनेटली। भले आपके सामने एरोगेंट बनते हों, भले आपके सामने रूड बनते हों, लेकिन उनको दिल से बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप क्या हैं और उनकी लाइफ में जो दूसरा पर्सन है वो क्या है। बहुत अच्छे तरीके से आपके पार्टनर समझ पाते हैं चीज़ों को। भले इस वक्त पे थोड़ा सा ईगोइस्टिक नेचर होगा, भले इस वक्त पे अपने ईगो के चक्कर में आपसे कनेक्ट ना कर रहे हों, आपसे जुड़ ना रहे हों, लेकिन आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके जज्बात और आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है ना, उनको वो बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं और उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप इस सिचुएशन में भी कितना उनसे प्यार कर रहे हैं या कितना उनके साथ जुड़े हैं। आपको एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पर देखते हैं, आपको बहुत
अच्छा एक इंसान भी समझते हैं और साथ में ना आपने जितनी ग्रोथ की अपनी लाइफ में ना उस चीज़ को लेकर भी बहुत इम्प्रेस दिखाई दे रहे हैं और जुड़ना डेफिनेटली चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना जस्टिस आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। उनको पता है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, भले सामने से ना इंसान कितनी भी चीज़ें दिखाए, भले सामने से कितना रूड हो जाए, भले सामने से वो आपको ना बोलें कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं क्या नहीं फ़ील कर रहे हैं, लेकिन दिल से वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस सिचुएशन में किस पॉइंट पे वो गलत थे और किस पॉइंट में आपको उन्होंने जस्टिस देना चाहिए था। बहुत अच्छे तरीके से वो जानते हैं जहाँ पर पे उनसे गलतियाँ हुई हैं। मानने से भले थोड़ा सा कतरा रहे हैं, यहाँ पे डबल फेस आपके पार्टनर के डेफिनेटली मुझे दिख रहे हैं कि एक तरफ उनको रियलिटी पता है और दूसरी तरफ उनको ये दिखाना है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ड्यूल फेस ज़रूर है, लेकिन रियलिटी बहुत अच्छे तरीके से पता है उनको कि किस तरीके से उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, तो वो आपसे जुड़ी हुई ज़रूर होंगी। जस्टिस तो ज़रूर होगा। अगर डिफ़िकल्टीज़ दी हैं, प्रॉब्लम्स दी हैं, पेन दिया है, तो उनको भी लाइफ में पेन फेस करना पड़ेगा। ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि चीज़ें सही हो पाएँ। वो चाहें तो चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। आप भी अपनी तरफ से थोड़ा कोशिश करो समझने की उनको, और वो भी थोड़ा कोशिश करें और आप दोनों मिलकर चीज़ों को सही करें। आपके पार्टनर ना कहीं चाहते हैं कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में अब फिर से वो रिलेशनशिप बन पाए या फिर वो बॉन्ड बन पाए जो पहले हुआ करता था। जस्टिस हो पाए अब इस रिश्ते में और आप दोनों एक दूसरे के साथ रह पाएँ। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सोचा है आपको लेकर। आज के दिन में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स भी आपके पार्टनर की दिखी हैं। थोड़ा परेशान, थोड़ा हर्ट ज़रूर हैं और अपने काम में ना कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं आपको लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। रेजोनेट हुई है रीडिंग तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।